हेलो, आज हम लोग बात करेंगे जो है कि ये आपका CHS की ये बुक का ये आपका चैप्टर स्टार्ट है आपका क्यूब एंड क्यूब रूट्स। क्यूब एंड क्यूब रूट का ये अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन अगला ये है कि द स्मॉलेस्ट पाई विच द 392 मे बी डिवाइडेड सो दैट क्वाड्रेंट इज ए परफेक्ट क्यूब इज करा कि मेरे पास क्वेश्चन दे रखा है, करा कि 392 दे रखा है, 392 में किससे डिवाइड किया जाए, कि क्या बन जाए आपका परफेक्ट क्यूब रूट बन जाए, क्या बन जाए क्यूब रूट। तो जहां पर क्यूब रूट की बात आए तो उसमें दिए गए क्वेश्चन को या तो आप इसका जो है कि क्यूब रूट निकाल लो। क्यूब रूट निकालने के दौरान जिन संख्याओं का परफेक्ट क्यूब नहीं पेयरिंग नहीं बन पा रहा है उन्हीं संख्या से भाग दिया जाएगा। अदरवाइज आपका जो ऑप्शन दे रखा है ऑप्शन से भाग देके देख लो तो बेटर आपका मेथड यही बनेगा। तो हम इसका क्या करें, क्यूब रूट निकालने का प्रयास कर रहे हैं। चलो फटाफट का क्यूब रूट निकाल लेते हैं, ठीक है ना। चलो इसका मैं पहले बनाना फैक्टर है ना, डिविजिबल मेथड से आप लोग फैक्टर करेंगे। सिंपल सा मेथड है, आप इसको डिवाइड करो, 2 से डिवाइड होगा जी, 2 1 जा 2 बचा 1, ये आ जाएगा 2 9 जा 18, इसके बाद 2 6 जा 12 आ जाएगा। ओके, फिर 2 से डिवाइड करो, फिर 2 9 जा 2 8 जा 16, फिर 2 से डिवाइड करो, आपका 2 4 जा 2 9 जा, ठीक ना। फिर 7 से डिवाइड होगा, 7 7 जा, फिर 7 से डिवाइड करो 7। अब यहाँ पर बचा क्या, देख रहे हो यहाँ पर परफेक्ट क्यूब के लिए अब कितने का पेयरिंग चाहिए था, 3 का पेयरिंग चाहिए। कह रहा है कि छोटा से छोटा संख्या में फाइंड करना है कि जिससे मैं भाग दे दूं कि मेरे पास जो ये संख्या गिवन है 392 परफेक्ट क्यूब बन जाए। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये तो परफेक्ट 2 का तो आ ही रहा है, बट यहाँ पर 7 का एक कम पड़ रहा है, एक ठो कम पड़ रहा है। तो एक ठो कम मतलब पढ़ने का मतलब ये संख्या इतना ज्यादा हो रही है, कौन कौन सी, 7 गुणे 7, ये दो संख्या ज्यादा हो रही है। तो अब ये जो दो संख्या होगी 7 में 7 का गुणा करोगे तो 49। अगर 49 इस वाली संख्या में भाग दे दूं तो मेरे पास जो शेषफल आएगा वो क्वाड्रेंट जो आएगा कितना आ जाएगा, क्वाड्रेंट वो आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी का 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो 8 आपका परफेक्ट क्यूब है। इन्हीं की वजह से 2 7 की वजह से ये परफेक्ट क्यूब बन नहीं रहा है। तो हम करें क्या, ये 2 7 का मतलब है 7 दूना का 7 सत्ते का 49 से अगर हम इस संख्या में भाग दे देंगे तो मेरे पास जो क्वाड्रेंट आएगा, भागफल जो आएगा वो कैसा होगा, परफेक्ट क्यूब बनेगा। बात समझ में आ रहा है। तो ये ऑप्शन उसका जो जाएगा वो आपका क्या जाएगा, आपका 49 के साथ हम लोग जाएंगे, जो भी इसमें आपका ऑप्शन सही होगा देख लेना। आ जाएगा सी ऑप्शन के साथ हम लोग चलेंगे, ठीक है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन इस तरह से किया जाएगा, मतलब उसको आप लोग ऐसे फैक्टर बना लिया करो। जो संख्या का पेयर नहीं बन रहा है, यानी यहाँ पर ट्रिपलेट बनाना है, यानी 3 ठो जोड़ा बनाना है। अगर 3 में से जिस संख्या का जोड़ा नहीं बन रहा है उस संख्या से भाग दे दो तो संख्या क्या हो जाएगी, आपको परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। ओके, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, करा है कि फाइंड द क्यूब रूट्स द गिवन से नंबर, कौन सा गिवन से नंबर है 1.728 a की पावर 3 इंटू b की पावर 9। इसका मुझे क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना। सिंपल सी बात है, मैंने क्या बताया था, देखो ये संख्या अगर मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ। ये डेसिमल हटाने का काम आप लोग जानते ही हो, 3 अंक पे दशमलव लगा है तो हम लोग क्या करेंगे, 3 जीरो से एक बार 3 जीरो यानी 1000 से ऊपर नीचे मैं गुणा कर दे रहा हूँ। तो ये आ जाए क्या 728 अपान का 1000। ओके भाई, दशमलव को मैंने रिमूव किया, यहाँ पर 3 अंक पे 3 यानी 1000 से ऊपर नीचे गुणा करूंगा तो इसका दशमलव रिमूव हो जाएगा, नीचे 1000 बच जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद इसको ऐसे रहने दो, a क्यूब b की पावर 9। हमें निकालना क्या, क्यूब रूट्स। मैं सबका क्यूब रूट कर दे रहा हूं, ये क्यूब रूट कर दे रहा हूं, ठीक है ना, क्यूब रूट हो गया। अब हमें करना क्या है, इसका तो हम लोग निकाल लेंगे। ये किसका क्यूब रूट है, आप लोग क्यूब रूट निकालने का तरीका तो आप लोग जानते हो। पहले मैं अंक को ऐसे रहने दे रहा हूं, ये आ जाएगा 1728 बटे का 1000। इसको मैं इसी क्यूब रूट को मैं ऐसा टर्म लिख दे रहा हूं क्योंकि क्यूब रूट को हम लोग इस भी तरह से लिखा जाता है, कैसे, ये b की पावर 9 की पावर 1/3 होगा। क्यूब रूट को 1/3 लिखा जाता था। अगर स्क्वायर रूट था तो हम लोग कैसे लिखते थे उसको, जैसे ये मान लो ये है तो a की पावर क्या बनता था, 2 होता था। तो क्यूब रूट होता था क्या होता था, वहां पर क्या हो जाता था आपका a की पावर 1/3 हो जाता था, होता था। ये यहाँ तक हो ही जाएगा। अब मैंने हम लोग पढ़े थे कि घात और घातांक में, रूट एंड से पावर में हम लोग पढ़े थे, एक तो प्रॉपर्टी पढ़े थे
ए की पावर m की पावर n होता था, a की पावर m का पावर n होता था, तो पावर का पावर मल्टीप्लिकेशन हो जाता था, पावर का पावर में मल्टीप्लिकेशन हो जाता था। तो यहाँ पर ये फंडा अप्लाई कर ले रहे हैं और इसका तो हम लोग को पता ही है ना। 17 28 किसका घनमूल है? 12 का है। अगर निकालना चाहो तो आप लोग निकाल लो, मैंने बताया क्या था, आप लोग कम से कम 25 तक घनमूल लर्न कर लीजिए। पक्की बात, इतने तक आप लोग लर्न करके रखो उसको, ठीक है ना। अब दूसरी बात क्या है, अगर निकालना चाहो तो निकाल के बता दे रहा हूँ, इसकी वैल्यू आ जाएगा ये 17 28 का ये 12 होता है, और 1000 का घनमूल आप लोग जानते हैं कितना होता है? 10 होता है। और इसका करो, अब ये क्या हो जाएगा? घात का घात में गुणा, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? a की पावर 3 की पावर में 1/3 कर दे रहा हूँ, इंटू b की पावर 9 का पावर 1/3 कर दे रहा हूँ। कैसे? यहाँ पर एक फार्मूला मैं लिख दे रहा हूँ, अगर मेरे पास कोई दो नंबर है a और b, अगर इसका पावर m है ना, तो ये क्या करेगा? दोनों क्रम से मल्टीप्लिकेशन करके सेपरेट कर जाता है, तो हो क्या जाता है? इसका a की पावर m होगा, इंटू b की पावर क्या हो जाता है? आपका m हो जाता है। तो वही रूल यहाँ पर मैंने अप्लाई कर दिया हूँ, तो ये आ जाए क्या? अब ये देखो, ये ऊपर जाएगा, एक अंक दशमलव लगा देगा भाई, 10 है ना, तो ऊपर जाएगा एक अंक लगाएगा, तो दाहिने साइड से हमेशा गिरक लगता है, तो 2 के बगल में एक ठो आ जाएगा दशमलव, और ये 2 बन जाएगा। ये देखो 3 3 से कैंसिल आउट, 3 1 का 3 2 का 3 का 9, तो ये बचा क्या मेरे पास? केवल a बचा, और यहाँ पर कितना बच गया? b की पावर, इसका ये जो घनमूल हो जाएगा क्यूब रूट्स आ जाएगा 1.2 a b की पावर 3 आ जाएगा। ओके, ये आपका ऑप्शन इसमें कौन सा है? हम देख ले रहे हैं, ये आपका ऑप्शन जाएगा सी के साथ ना, 1.2 a b की पावर 3। किसी को कोई डाउट? कुछ नहीं, सिंपल सा करना है। चलो बोलो।